सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सो आज एसबीआई क्लर्क के एग्जाम का डे 2 था, 27 फेब डे 2, राइट। सो आज हम एनालिसिस करने आए हैं कि गुड अटेम्प्ट्स कितने रहे आज। फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था, सेकंड शिफ्ट में क्या आया, थर्ड शिफ्ट में क्या आया, फोर्थ शिफ्ट में क्या आया। तो शिफ्ट वाइज देखते हैं कि गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे और कट ऑफ जाने के चांसेस क्या हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, राइट। सो आज यहाँ पे समझते हैं कि गुड अटेम्प्ट्स हमारे कैसे रहे और कितने रहे और क्यों रहे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, पहली शिफ्ट बहुत ही इजी थी, बहुत ही इजी। सारी शिफ्ट इजी थी बट ये ज्यादा इजी थी, राइट। सो रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर जो मेरे पास जितना डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग 30 to 33 क्वेश्चंस हर बच्चा कर रहा था ऑन एन एवरेज, राइट। किसी के 35 भी हुए हैं, किसी के 25 भी हुए हैं, बट ऑन एन एवरेज जब देखा गया तो 30 से 33 के बीच में हो रहे थे, राइट। क्वांट्स देखो, रीजनिंग के अंदर ऐसा कोई ऐसा टफ नहीं आ रहे क्वेश्चंस, जो पजल्स हैं वो सिटिंग है वो इजीली बन जा रही है। क्वांट्स में क्या है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर 10 से 12 आ रहे हैं। ये हर शिफ्ट में हो रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चंस क्वांट्स के देखे जा रहे हैं। यहाँ कहीं की भी बात कर लो, 10 से 12 क्वेश्चंस क्वांट्स में अर्थमेटिक से आ रहे हैं, राइट। तो अर्थमेटिक भी इस बार बहुत अच्छा पूछा है, तो 10 अर्थमेटिक, 10 सिंप्लीफिकेशन और 2 डीआई से आ जा रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन तो यही हो जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से पैटर्न रखा है। इंग्लिश के अंदर काफी बच्चों का कहना है कि सर एग्जाम में इंग्लिश जो है वो अच्छी पूछी जा रही है। तो अच्छी से मतलब है कि गुड अटेम्प्ट्स 20 से 25 के बीच में थे आज, पहली शिफ्ट की अगर बात की जाए। और इतने अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कि भाई 20 से 25 अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी है। सो अगर आपने पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आपके इतने अटेम्प्ट बन रहे हैं 74 से 82 के बीच में विद एक्यूरेसी, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, राइट। सो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। और सेकंड शिफ्ट में अगर आपके 70 से 80 के बीच में अगर गुड अटेम्प्ट्स बन रहे हैं, मतलब आपके अटेम्प्ट्स के बीच में है विद एक्यूरेसी, तो आप भी शुरू कर दो। तो ये मैंने ये लिखा है कि टोटल अगर इतने अटेम्प्ट्स अगर हर शिफ्ट में से आपके बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। सेकंड शिफ्ट में भी देखोगे आप तो रीजनिंग बहुत ही ईजी आ रही है, बिल्कुल ईजी आ रही है रीजनिंग। अगर कोई बिल्कुल ध्यान से करे ना तो सारे क्वेश्चन कर सकता है। मैथ सेम 23 से 25 क्वेश्चन हो रहे थे, वही के सिंप्लीफिकेशन में फंस रहा है कोई बच्चा या डीआई में फंस रहा है तो फंस रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ टफ नहीं आ रहा है। अर्थमेटिक तो सबकी ही बराबर है, बट फंसने वाली बात जो है तो फंसना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। कल के लिए यही एडवाइस है कि आप लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इंग्लिश में सेम 20 से 22, तो सब पैसेज और फिलर या फिर आपका क्लोज टेस्ट वगैरह जो आ रहे हैं वही आ रहे हैं। यहां पर भी 29 से 33 का जो रहा डाटा रहा थर्ड शिफ्ट में भी। पहला थर्ड शिफ्ट जो है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती है, बट आज ऐसा कुछ देखा नहीं गया। सो सारी शिफ्ट को अगर मैं देखूं तो इजी टू मॉडरेट ही थी। तो ये आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं थर्ड शिफ्ट के 70 से 80, और फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो 69 से 82 के बीच में। तो ये डाटा मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखा फोर्थ शिफ्ट में, कि कोई कह रहा है कि इजी था, कोई कह रहा था टफ था। तो मैं इस बेसिस पे आया हूं कि मेरे हिसाब से ये चीज है। तो मुझे जो डाटा मिला मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे बता रहा हूं कि फोर्थ शिफ्ट जो है वो कुछ अटपटी सी थी, या फिर पता नहीं बच्चों ने गलतियां की हैं या क्या हुआ है। बट फोर्थ शिफ्ट में 69 से 82 के बीच में, क्योंकि देखो सबसे कम और सबसे ज्यादा इसी में कुछ दिख रहे हैं, राइट। सो यहां पे कुछ तो गड़बड़ बच्चों ने बताई होगी शायद, बट हाँ ये ऐसा हो सकता है कि आपका शिफ्ट थोड़ी अजीब आई हो, किसी को टफ लग रही हो, किसी को इजी लग रही हो सकता है कि फंस गया हो क्वेश्चन, राइट। सो इस वजह से यहां पर हो रखा है। हाँ, और बाकी की बात यह है कि पहली शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस थे, सेकंड में कैसे क्वेश्चंस थे, किस टॉपिक से थे, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना कि आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे देखने के लिए कल की शिफ्ट में मिल सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो, और जो एग्जाम्स दे के आए हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए और आप किस शिफ्ट में थे और सेक्शन वाइज आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।